हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं बैक्टीरिया में। 3 टाइप्स के। कौन कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन है जिसमें जीव, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, बैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो 2 मेथड से होता है, बडिंग और बाइनरी फिजन। ठीक है, बडिंग क्या होता है? वह रिप्रोडक्शन है जिसमें बैक्टीरिया की सेल्स पर पहले एक उभार बनता है। ठीक है, उसे बडिंग या बड कहते हैं। ठीक है, मान लो जाए ये एक बैक्टीरिया है, इसके ऊपर ये एक बड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस बड के द्वारा ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, यह बड धीरे धीरे बड़ा होकर पेरेंट का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और बैक्टीरिया से अलग होकर न्यू बैक्टीरिया बना देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी फिजन। रिप्रोडक्शन की इस मेथड्स के द्वारा ही बैक्टीरिया जो है वो सामान्यतः रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, इस मेथड में अनुकूल परिस्थिति में बैक्टीरियल सेल पहले आकार में बढ़ती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, मान लो जाए ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, वो क्या करता है, सबसे पहले आकार में बढ़ता है। ठीक है, ये इसका सेल वॉल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, और ये 2 भागों में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके बाद सेल के बीच में क्या होता है, संकीर्णन होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपस में मिलकर बैक्टीरियल सेल को 2 भागों में क्या कर देता है, वो बांट देता है। ठीक है, और बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल बैक्टीरिया है। नॉर्मल बैक्टीरिया फिर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, रेप्लिकेशन करता है। फिर क्या होता है, इस सेल्स में धीरे धीरे संकीर्णन होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सेल्स के बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, सेल जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, और यही जो 2 भाग बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह मेथड है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स तो बनती है लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप होकर नए जीव बना देती है। इस रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 2 मेथड से होता है। कौन कौन से मेथड्स हैं, बाई एंडोस्पोर और सेकंड है बाई जूस्पोर्स के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बाई एंडोस्पोर क्या होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में विशेषकर ग्राम पॉजिटिव एवं डिसीज कॉज बैक्टीरिया में इस मेथड्स के द्वारा क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए क्लोस्ट्रीडियम। अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया कि इस रिप्रोडक्शन में सेल्स की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, बल्कि यह प्रतिकूल परिस्थिति से मुक्ति पाने हेतु क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है, इसलिए इसे रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। ठीक है, डुबोस 1945 और उनके सहयोगियों ने इसे मल्टीप्लिकेशन के बिना ही रिप्रोडक्शन कहा है। ठीक है, इस मेथड्स के अनुसार प्रतिकूल परिस्थिति में बैक्टीरिया का जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो जाता है, संकुचित होकर क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, और इसके चारों ओर एक मोटी प्रतिरोधक वॉल बन जाती है, और इसके चारों ओर क्या हो जाता है, एक मोटी इंसिपिएंट
क्या होता है इसमें, रेजिस्टेंस वॉल बन जाता है। ठीक है, इस रचना को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पोर कहते हैं, जिसके ऊपर प्रतिकूल परिस्थिति जैसे कि हाई टेम्परेचर, केमिकल मटेरियल, एंजाइम्स का क्या है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति आने पर एंडोस्पर्म वॉल जो है वो टूट जाती और सेलुलर मटेरियल एक जर्म ट्यूब के रूप में क्या हो जाता है, बाहर आकर नई बैक्टीरियल सेल बना देता है। ठीक है, रेजिस्टेंस वॉल कई लेयर की होती है। सबसे आउटर की वॉल जो है वो कैसी होती है, पतली तथा कोमल होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सो स्पोरियम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक या कई परतों की स्पोर कोट होती है। ठीक है, स्पोर कोट के अंदर कई छल्लेदार परतें होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स के अंदर सेल वॉल होती है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मेम्ब्रेन रहती है। ठीक है, इसी के अंदर साइटोप्लाज्म और डीएनए जो है वो स्थित होता है। ठीक है, डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि बैक्टीरिया में एंडोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, जिसमें कि सीलिया प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ये इसका सेल वॉल है, डी इसका ग्लाइकोजन है। ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, बाद में एक स्पोर्स का रूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, मतलब कि वो पूरा संकीर्ण होकर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है, बाद में क्या होता है, फिर प्रोटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें एक जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर क्या हो जाता है, ये एक रेजिस्टेंस वॉल का फॉर्मेशन करता है अपने चारों ओर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंडोस्पर्म है, सॉरी एंडोस्पोर है। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें एंडोस्पोर जर्मिनेटिंग ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यही क्या करता है, आगे आकार में ग्रो करता है। ठीक है, ग्रोथ होती है इसके आकार में, और फिर क्या होता है, ये अपने एंडोस्पोर से क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये जो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइकिल हो क्या होता है, कंटिन्यू ऐसे ही ये चलते रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं बाइजोस्पोर्स। इस मेथड द्वारा रिप्रोडक्शन बहुत कम बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, इस मेथड्स में बैक्टीरिया की सेल में कुछ जोस्पोर, ठीक है, बनते हैं जो सेल वॉल के फटने के बाद फ्री होकर नए बैक्टीरिया बना देते हैं, जैसे कि राइजोबियम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में अन्य प्लांट्स एवं एनिमल्स के समान ना तो सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से आधुनिक अनुसंधानों एवं स्टडी के आधार पर ज्ञात होता है कि बैक्टीरिया कुछ स्पीसीज में यह क्रिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के रूप में कंप्लीट होती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो 3 मेथड्स के द्वारा कंप्लीट होता है। कौन कौन से मेथड्स हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन की प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन प्रक्रिया का वर्णन सबसे पहले किसने किया था, लेडरबर्ग एवं टॉटम ने 1946 में। ठीक है, इस प्रोसेस के समय 2 अलग अलग स्ट्रेन, ठीक है, इस प्रोसेस के समय क्या होता है, 2 अलग अलग स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया के मध्य जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इस क्रिया का अध्ययन इस्चिरोचिया कोलाई नामक बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन में किया गया था। ठीक है, एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर। एफ फैक्टर या सेक्स फैक्टर की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वह स्ट्रेन जिसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एफ प्लस डोनर सेल। ठीक है,
सेकंड है वह स्ट्रैंड जिसमें कि एफ फैक्टर जो है वो एब्सेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एफ माइनस या रिसिपिएंट सेल कहा जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा डोनर सेल जिसमें कि एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, एक हमारा रिसिपिएंट सेल होता है जिसमें कि एफ फैक्टर जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसको एफ प्लस और एफ माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, कंजुगेशन क्रिया के समय सबसे पहले जो एफ फैक्टर, एफ प्लस फैक्टर और एफ माइनस फैक्टर बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रैंड, ठीक है, पास पास आकर क्या होते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, डोनर सेल में ये हमारा क्या है, डोनर सेल है, और ये हमारा क्या है, रेसिपिएंट सेल है। मतलब डोनर सेल मतलब एफ प्लस और रेसिपिएंट सेल मतलब एफ माइनस। ठीक है, डोनर सेल में विशिष्ट प्रकार के हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, सेक्स पीली कहा जाता है। ठीक है, ये पीली दोनों बैक्टीरिया स्ट्रेन को एक दूसरे से कॉन्जॉइंट करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, कुछ टाइम बाद दोनों स्ट्रेन के जो है कनेक्टिव साइट पर कॉन्जुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्जुगेशन ब्रिज है, जिसके माध्यम से क्या होता है, डोनर सेल का जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये हमारा डोनर सेल है, उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ जाता है, रेसिपिएंट सेल में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, एफ फैक्टर जो कि एक सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, एफ फैक्टर क्या है, हमारा एक सर्कुलर डीएनए है, दो विभिन्न फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, एक कौन सा हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम जिसमें कि एफ फैक्टर फ्री फॉर्म से, ठीक है, रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होता है, इंटीग्रेट स्टेट जिसमें कि एफ फैक्टर अपने होस्ट क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट होकर होस्ट क्रोमोसोम के साथ रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम युक्त सेल को हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, HFR। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट में, इंटीग्रेटेड स्टेट में, ठीक है, एफ फैक्टर की मध्यस्थता में, ठीक है, एफ फैक्टर की उपस्थिति में HFR सेल के एक स्ट्रैंड का क्या होता है, ट्रांसफ़र किस में होता है, इसमें होता है। ठीक है, रेसिपिएंट सेल में। ठीक है, ये हमारा क्या है, HFR सेल है, इसका एक स्ट्रैंड का ट्रांसफ़र किस में हो जाता है, रेसिपिएंट सेल में। ठीक है, इस प्रकार डोनर सेल में एफ फैक्टर डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो पहुंच जाता है, और रेसिपिएंट सेल में एफ फैक्टर अथवा HFR डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है वो शेष रह जाता है। ठीक है, HFR का एक स्ट्रैंड रेसिपिएंट सेल में चला गया, जिसके कारण एक स्ट्रैंड जो है वो किस में रह जाता है, डोनर सेल में ही रह जाता है। ठीक है, अंत में दोनों सेल में प्रेजेंट डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो किसके तरह काम करता है, टेम्पलेट की भांति काम करता है। ठीक है, अपने कम्प्लीमेंट्री स्टेट का फॉर्मेशन वो रेप्लिकेशन क्रिया के द्वारा कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार एफ माइनस फैक्टर में एक एफ फैक्टर आ जाता है। ठीक है, डोनर सेल का एक स्ट्रैंड जो है वो रेसिपिएंट सेल में आ गया, जिसके कारण क्या हो गया, एफ माइनस सेल में क्या हुआ, एफ फैक्टर आ जाता है। ठीक है, और डोनर से और रेसिपिएंट सेल पार्शली रूप से डिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, पहले ये क्या था, हैप्लॉयड था, उसके बाद क्या हो जाता है, जब डोनर सेल उसमें चले जाता है तो वो डिप्लॉयड हो जाता है। यह डिप्लॉयड स्टेज जो है वो कम समय के लिए होती है, और कुछ समय बाद जो है वो रेसिपिएंट सेल या HFR सेल जो है वो डोनर सेल के क्रोमोसोम फ्रेगमेंट या एफ फैक्टर को क्या कर देता है, त्याग देती, और क्या हो जाता है, फिर से वो हैप्लॉयड हो जाती है। ठीक है, हैप्लॉयड हो जाती है, और लास्ट में क्या हो जाता है, ये जो दोनों सेल्स के बीच में जो कंजेक्टिव ट्यूब बनी होती है वो क्या हो जाती है, फिर से टूट जाती है, और दोनों सेल्स जो है वो, दोनों बैक्टीरियल सेल्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, डोनर सेल था, और ये हमारा क्या था, रेसिपिएंट सेल था। ठीक है, ये हमारा क्या है, एफ फैक्टर है, ये हमारा क्या है, एफ फैक्टर, और ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल डीएनए है। ठीक है,
बैक्टीरियल डीएनए पहले से प्रेजेंट था रेसिपिएंट सेल में, और ये एफ फैक्टर जो है वो कहाँ से आया है, HFR या F+ सेल से, ठीक है, डोनर सेल से। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिया की खोज सबसे पहले इंग्लैंड के बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में न्यूमोनिया डिसीज उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के 2 स्ट्रेन पर कार्य किया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। एक तो है हमारा फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं S थर्ड स्ट्रेन या फिर वेरियोलेंट स्ट्रेन, ठीक है, और सेकेंड है जिसको हम कहते हैं नॉन वेरियोलेंट स्ट्रेन या फिर R सेकेंड स्ट्रेन, ठीक है। न्यूमोकोकस के वेरियोलेंट स्ट्रेन या S थर्ड स्ट्रेन में न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने की क्या होती है, कैपेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। इनके चारों ओर कैप्सूल नामक आवरण पाया जाता है, ठीक है। S3 में क्या होता है, न्यूमोनिया रोग कॉज करने की क्षमता पाई जाती है और इसके चारों ओर क्या होता है, कैप्सूल का लेयर पाया जाता है, ठीक है। अर्थात ये कैसे होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है। इनका कैप्सूल पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ठीक है, और ये स्मूथ वॉल्ड होते हैं, ठीक है। इस बैक्टीरिया के ए वेरियोलेंट या नॉन वेरियोलेंट स्ट्रेन या उसको हम क्या कहते हैं, R सेकेंड स्ट्रेन, ठीक है, में न्यूमोनिया रोग जो है वो उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती। इनमें कैप्सूल भी है जो अब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनकी वॉल जो है वो कैसे होती है, रफ होती है, ठीक है। ग्रिफिथ ने अपने प्रयोगों के दौरान न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के दोनों स्ट्रेन को क्या किया, चूहे के शरीर में इंजेक्ट किया और देखा कि उनमें क्या रिजल्ट आया, ठीक है। ए वेरियोलेंट और R सेकेंड स्ट्रेन को चूहे के शरीर में, ठीक है, इंजेक्ट कराने पर उसमें निमोनिया रोग नहीं होता है और सभी चूहे जो है वो जीवित रहते हैं, ठीक है। सेकेंड इन्होंने क्या देखा, वेरियोलेंट या फिर S थर्ड स्ट्रेन को चूहे के शरीर में इंजेक्ट करने पर वे निमोनिया रोग के कारण क्या हो जाते हैं, डेड हो जाती है उनकी, ठीक है। फिर थर्ड इन्होंने देखा कि जब S थर्ड स्ट्रेन को 60 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करके हीट किल्ड करने के बाद चूहों के शरीर में इंजेक्ट किया गया तो सभी चूहे जो है वह लिविंग रहते हैं और उनमें निमोनिया रोग नहीं होता, ठीक है। फोर्थ में इन्होंने देखा कि जब R सेकेंड स्ट्रेन तथा हीट किल्ड, ठीक है, S थर्ड स्ट्रेन को एक साथ चूहे के शरीर में प्रवेश किया गया तो वे निमोनिया रोग से ग्रसित होकर क्या हो गए, मर जाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। S थर्ड वेरियोलेंट को जब हम क्या किए, इसके कल्चर को लेकर चूहे में इंजेक्ट किए तो चूहा क्या हो गया, मर गया। क्यों मर गया, क्योंकि S थर्ड में क्या होता है, डिसीज कॉज करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। फिर सेकंड में हमने देखा कि R सेकेंड नॉन वेरियोलेंट के कल्चर को हमने क्या किया, चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा क्या था, लिविंग था। क्यों, क्योंकि उसमें निमोनिया डिसीज कॉज करने की क्षमता नहीं पाई जाती। फिर थर्ड में हमने देखा कि वेरियोलेंट, ठीक है, जब हम S थर्ड को हीट किए, ठीक है, गरम किए और गरम करने के बाद चूहे में इंजेक्ट किए उसके कल्चर को, तो क्या हुआ, चूहा जो है वो लाइव था, मतलब जीवित था, ठीक है, और उसमें डिसीज नहीं था। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, जब S थर्ड और R2 दोनों को, ठीक है, क्या किए, एक साथ चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा क्या हो गया, मर गया। क्यों, क्योंकि R सेकेंड भी क्या किया, S थर्ड की तरह ही वर्क करने लगा, ठीक है, उसमें भी क्या हो गया कि न्यूमोनिया डिसीज कॉज करने की कैपेबिलिटी आ गई, जिसके कारण कि चूहा जो है वो मर गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसडक्शन, ठीक है। ट्रांसडक्शन क्रिया की खोज जिंडर एवं लेडरबर्ग ने साल्मोनेला टाइफ्यूरियम नामक बैक्टीरिया में 1952 में किया था, ठीक है। इस क्रिया में जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में
बैक्टीरियल वायरस के द्वारा होता है, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ट्रांसलेशन वह क्रिया जिसमें जेनेटिक मटेरियल या डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन एक बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति में संपन्न होता है। ठीक है, देखते हैं कि इस ट्रांसडक्शन किस प्रकार से होता है। ट्रांसडक्शन के समय सबसे पहले बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। ठीक है, इसके बाद बैक्टीरियोफेज के जो कनेक्टिव साइट की बैक्टीरिया सेल वॉल में एक क्या हो जाता है, पोर बन जाता है। ठीक है, छिद्र बन जाता है, जिसके माध्यम से बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए होता है वो बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वायरल डीएनए, और इसका डीएनए जो है वो कहाँ चले जाता है, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यह प्रोटीन फेज के मल्टीप्लिकेशन के लिए आवश्यक सामग्री के निर्माण को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, इस प्रकार बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल में एक डीएनए फ्रेगमेंट के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके आगे के प्रोसेस के लिए इसके 2 साइकिल्स होते हैं। ठीक है, ये 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। एक तो है हमारा लैक्टिक साइकिल और दूसरा है हमारा लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, लैक्टिक साइकिल, इस साइकिल के दौरान बैक्टीरियोफेज के डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और प्रत्येक डीएनए अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक लेयर इन्वेलप के रूप में डीएनए के चारों ओर एकत्रित होकर बहुत से बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के लिसिस के बाद ये बैक्टीरियोफेज जो है वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा लाइसोजेनिक साइकिल। इस साइकिल के दौरान सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस स्टेज को प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें प्रोफेज प्रेजेंट होता है उसे लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, और यह क्रिया जिसमें बैक्टीरियल डीएनए एवं फेज डीएनए एक साथ संयुक्त अवस्था में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग लाइसोजेनिक कहते हैं। ठीक है, लैक्टिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो हम लोग बैक्टीरियोफेज जब पढ़ रहे थे उसमें देखे थे। ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान बने प्रोफेज के द्वारा ट्रांसडक्शन की क्रिया जो है वो 2 प्रकार से होती है। फर्स्ट है हमारा जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और सेकंड होता है हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है। इस मेथड में बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या होता है, कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या होता है, कनेक्ट नहीं होता है, उसके साथ नहीं चिपकता है। ठीक है, बल्कि उससे अलग होकर छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वायरल डीएनए है, और ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। ठीक है, ये एक लाइसोजेनिक बैक्टीरियम है। फिर इसमें क्या बोल रहा है, ये जो दोनों डीएनए है वो क्या करते हैं, आपस में नहीं चिपकते हैं, जबकि क्या होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम या बैक्टीरियल डीएनए जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग रहते हैं और छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल डीएनए भी छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है। इसके बाद नए फेज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे सेगमेंट हैं। छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूटने के बाद क्या होता है, नए फेज पार्टिकल का बनना
प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, नए फेज पार्टिकल्स के फॉर्मेशन के दौरान ही, ठीक है। फेज डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट उसके साथ ही क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट भी, बैक्टीरियल डीएनए का भी क्या हो जाता है, छोटे छोटे सेगमेंट बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दो प्रकार के फेज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है उसमें सामान्य बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियल डीएनए नहीं रहते हैं, ठीक है। और सेकंड में ऐसे बैक्टीरियोफेज जिसमें कई बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट या जीन्स उसके डीएनए के साथ क्या होते हैं, संलग्न रहते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा टाइप का है, सामान्य बैक्टीरियोफेज में डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो अब्सेंट होते हैं, जबकि वायरल डीएनए जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये हमारा दूसरे टाइप का है जिसमें कि क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए या उसका फ्रेगमेंट या जीन्स उसके डीएनए के साथ ही क्या होता है, चिपका रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वायरल डीएनए है, और ये हमारा क्या है, बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। जब ये बैक्टीरियोफेज नई बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उसके डीएनए फर्स्ट बैक्टीरिया के जीन्स को सेकंड बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर देता है, पहुंचा देता है, ठीक है। और वहाँ पर प्रेजेंट बैक्टीरियल डीएनए के साथ क्या हो जाता है, वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। इस क्रिया में बैक्टीरियल सेल का कोई भी जीन फेज डीएनए के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या होता है। इस प्रकार के ट्रांसडक्शन की क्रिया के दौरान सबसे पहले फेज डीएनए, ठीक है, प्लस बैक्टीरियल डीएनए से फेज डीएनए खंड अलग होकर साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, ठीक है। ये वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए क्या हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री हो जाते हैं उसके अंदर जाके, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं दोनों जो है वो, और वहाँ पर नए बैक्टीरियोफेज के फॉर्मेशन के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल डीएनए से अलग होते समय फेज डीएनए अपने साथ बैक्टीरियल क्रोमोसोम के कुछ जीन्स को भी अपने साथ क्या कर लेते हैं, अटैच कर लेता है, ठीक है। ये जीन फेज डीएनए के साथ ही क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक है। जब न्यू फेज पार्टिकल्स बैक्टीरियल सेल वॉल के लिसिस के बाद फ्री होता है और अन्य बैक्टीरियल सेल पर इन्फेक्शन करता है, तब वे फेज पार्टिकल्स अपने साथ कंप्लीट बैक्टीरियल सेल के डीएनए या जीन्स को भी ले जाता है, ठीक है, तथा उन्हें इस नए होस्ट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के डीएनए के साथ अटैच कर देता है। इस प्रकार न्यू बैक्टीरियल सेल के क्रोमोसोम में पहले से, ठीक है, पहले वाले बैक्टीरियल सेल के जीन्स का स्थानांतरण होता है। इस मेथड में केवल कुछ विशिष्ट जीन्स का ही क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन संभव होता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक वायरल डीएनए है और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक है। ये एक लाइसोजेनिक बैक्टीरियम है जिसमें क्या होता है, ये एक वायरल डीएनए और बैक्टीरियल जीन जो है दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इनका दोनों का साथ साथ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होता है जिसके कारण ये बहुत सारे क्या करते हैं, न्यू फेज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और बैक्टीरियल सेल में क्या होता है, दबाव पड़ने के कारण ये जो है वो सेल फट जाता है, जिसके कारण न्यू फेज पार्टिकल जो है वो बाहर निकल आता है, ठीक है। और यही जो नए बने बैक्टीरियल सेल है वो क्या करता है, फिर से अपना इन्फेक्शन फैलाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए दोनों जो है वो आपस में अटैच रहते हैं, ठीक है। जहाँ किसी भी नए होस्ट को ये क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, तो ये दोनों जो है वो साथ साथ होते हैं, ठीक है।
फिर क्या करता है, ये बैक्टीरियल सेल है, ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम सेल है, ठीक है। इसके ऊपर क्या हो जाता है, ये यह चिपक जाता है जाकर, ठीक है। वायरल डीएनए जो है वो क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म में चले जाता है होस्ट के, और ये क्या होता है, फिर से बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो इस तरह से कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्पेशल ट्रांसडक्शन की प्रोसेस है, ठीक है।